एंड वेलकम टू द क्लास। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बोला था कि इस वाली क्लास में मैं टेस्ट लूँगी, तो अब हम लोग टेस्ट के क्वेश्चंस नोट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको हिंदी में लिखा हुआ है और आपको इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, वह लिख लिया। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, लिखना। और लिखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वर्ब में, और मतलब उसकी तीनों फॉर्म्स क्या हैं वो शायद आप लोगों को याद ना हो, तो इसीलिए मैंने नीचे लिख दिया है, ठीक है। इसमें से आपको क्या लिखना है वो आप खुद चूज़ करेंगे। पहला फॉर्म है WRITE राइट। दूसरा फॉर्म है WROTE रोट। और तीसरा फॉर्म है WRITTEN रिटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको ये तीनों शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से जो भी आपको इस वाले वाक्य की अंग्रेज़ी में यूज़ करना है उसको यूज़ करिए, बाकी के दोनों को गायब कर दीजिएगा। पूरा ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपकी सहूलियत के लिए इसको लिख दिया है, ठीक है। दूसरा है, वह पढ़ी। पढ़ने को इंग्लिश में तीन तरीके से बोलते हैं, तीन फॉर्म्स हैं। पहला है READ रीड। दूसरा है READ, इसका स्पेलिंग तो पहले वाले की तरह है लेकिन पर इसको बोलते हैं रेड, ठीक है। और तीसरा वाला का भी स्पेलिंग सेम है READ, लेकिन इसको बोलते हैं रेड। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वह फिसल गया। फिसलने को इंग्लिश में तीन तरीके से कहते हैं। पहला फॉर्म है वर्ब का SLIP स्लिप। दूसरा है SLIPPED स्लिप्ड। और तीसरा वाला भी है SLIPPED स्लिप्ड। मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको ये तीनों फॉर्म्स नहीं लिखने हैं। यहाँ पर इस वाले वाक्य की जब अंग्रेज़ी बनेगी तो कौन सा इनमें से आप क्या चुनना चाहते हैं सिर्फ उसी को लिखिए, ठीक है। बाकी दोनों शब्द को छोड़ दीजिए। अगला 4 नंबर पे क्वेश्चन है, श्रीनिवासन दौड़ा था। तो दौड़ने की वर्ब में तीन फॉर्म्स होती हैं। पहला है RUN रन। दूसरा है RAN रैन। और तीसरा है RUN रन। यहाँ पर श्रीनिवासन नाम है, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे वो मैं बता देती हूँ। SHRINIVASAN श्रीनिवासन। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 5 नंबर पे है, छिपकली गिर गई। गिरने को इंग्लिश में तीन तरीके से बोल सकते हैं। पहला फॉर्म है वर्ब का FALL फॉल। दूसरा है FELL फेल। और तीसरा भी है FALLEN फॉलन। इन तीनों में से जो आपको सही लगे वो ही शब्द चुनिएगा, बाकी दोनों को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इसमें देखिए छिपकली लिखा हुआ है, तो छिपकली को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? LIZARD लिजर्ड। अगला देखते हैं क्वेश्चन 6 नंबर पे क्या लिखा है, वे पढ़ाए थे। तो पढ़ाई को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? पहली फॉर्म में बोलेंगे TEACH टीच। दूसरी फॉर्म में बोलेंगे TAUGHT टॉट। और तीसरी फॉर्म में भी बोलेंगे TAUGHT टॉट। आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, हम जानते थे। जानने को इंग्लिश में वर्ब में तीन तरीके से बोल सकते हैं। पहला फॉर्म है KNOW नो। दूसरा फॉर्म है KNEW न्यू। और तीसरा फॉर्म है
KNOWN, known। 8वें नंबर पे है तुमने बुलाया। बुलाने को भी इंग्लिश में 3 तरीके से बोल सकते हैं। पहला फॉर्म है CALL, कॉल। दूसरा फॉर्म है CALLED, कॉल्ड। और तीसरा फॉर्म भी है CALLED, कॉल्ड। आगे बढ़ते हैं, अगर आपका नहीं हुआ है तो पॉज कर सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है मैंने समझाया। समझाने को इंग्लिश में 3 तरीके से बोल सकते हैं। तो वर्ब का जो पहला फॉर्म है वो है EXPLAIN, एक्सप्लेन। दूसरा है EXPLAINED, एक्सप्लेन्ड। और तीसरा भी है EXPLAINED, एक्सप्लेन्ड। मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, आपको ये तीनों शब्द नहीं लिखने हैं, इन तीनों में से कोई एक शब्द ही लिखना है जब आप इस वाक्य का इंग्लिश बनाएंगे तो, ठीक है। तीनों शब्द मत लिख दीजिएगा। आखिरी क्वेश्चन है 10 नंबर पे, 10th क्वेश्चन है मछलियाँ खाईं। तो खाने को इंग्लिश में 3 तरीके से बोलते हैं। पहला फॉर्म है EAT, ईट। दूसरा फॉर्म है ATE, एट। और तीसरा फॉर्म है EATEN, ईटन। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है मछलियाँ, तो मछलियाँ हैं, कई सारी मछलियाँ हैं, एक मछली नहीं है, तो ये बहुवचन में यानी कि प्लूरल है। तो क्या हो जाएगी इसकी इंग्लिश? एक मछली होती तो लिखते FISH, फिश। ये एक मछली होती तो लिखते, पर यहाँ बहुत सारी हैं तो आगे क्या लगा देंगे? ES, फिशेस। ठीक है, तो मछलियों की इंग्लिश हो जाएगी फिशेस, और बाकी का आप इसमें से चुन करके लिख लीजिएगा। तो आज के टेस्ट में इतने ही क्वेश्चंस हैं, सिर्फ 10 क्वेश्चंस हैं। इसको सॉल्व करके आप मुझे भेज दीजिए, फिर मैं आगे की क्लास बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू।